बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ा ही संगीन मंसूबा सामने आया है। काजी फायद ने ताहयात कायद की ताहयात नाअहली का फैसला महफूज कर लिया है। बहुत जल्द आप ये फैसला सुनेंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि ताहयात नाअहली ख़त्म की जाती है। सेनेट में आज चंद लोगों ने, चंद चाबी वाले खिलौनों ने इशारा मिलने पर 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर करवा ली। चंद लोग थे सेनेट में और उन्होंने मंजूर करवा ली पेश करके। ये है पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़। जबकि काजी साहब ने कहा था कि इलेक्शन के बारे में कोई भी डिस्कशन करनी है, आपने कोई अभाम पैदा ना करें, सिर्फ अपनी बीवियों से बात करें इसके बारे में। अब जिन सेनेटर्स ने यह किया है उनके बारे में काजी साहब अब क्या फरमाते हैं। काजी साहब से तो कोई बेईद नहीं कि वो कह दें कि सेनेट तो ऐवान बाला है, उन्होंने जो करारदाद पेश कर ली है वो अब हमें माननी पड़ेगी, तो अब इलेक्शन मुलतवी ही समझे जाएं। ये भी कोई बेईद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर कानून बना दे तो वो आइन से ऊपर चला जाता है, वो ये भी बात कर सकते हैं कि सेनेट की करारदाद भी सब आइन और कानून से ऊपर चली गई है। ये हो सकता है, लेकिन ये काजी साहब का बड़ा इम्तिहान है। इंतखाबात मुलतवी करने की तरफ मामलात क्यों गए हैं, काजी साहब पे बाद में आते हैं। तहरीक इंसाफ के पे दर पे जो कागजात मुस्तरद हुए थे अब उसी रफ्तार से मंजूर होना शुरू हो गए हैं। यस, अभी भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे शहर हैं, फॉर एग्जांपल भावलपुर में तमाम कागजात पूरे डिवीजन के मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह कई ऐसी जगह हैं जहां पे सर्टन उम्मीदवारान हैं, उनके मुकाबले में ट्रिब्यूनल्स भी कागजात मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मंजूर भी हो रही है। पिंडी इस्लामाबाद से तमाम कागजात मंजूर हो गए हैं तहरीक इंसाफ के। कराची से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शुरू में कुछ मंजूर हुए थे और अब ट्रिब्यूनल्स ने भी मुस्तरद कर दिए लोगों के कागजात। लेकिन तहरीक इंसाफ के कागजात मंजूर होना ही इनकी मौत है, और उसके बाद अगर बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाता है पेशावर हाई कोर्ट से, चांसेस तो मौजूद हैं, कम हो सकते हैं चांसेस, लेकिन मौजूद हैं चांसेस कि वापस मिल सकता है। अगर ये हो जाता है तो फिर समझ आती है कि क्यों करारदादें आ रही हैं, क्यों इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें की जा रही हैं। वो कमरान खान साहब, उनकी मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने क्या बोंगी मारी है। इस करारदाद के बाद वो लिखते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को फरवरी 8 की अफरा तफरी, एक और धांधलीज़दा इलेक्शन से बचाओ, माशी इस्तेहकाम के तसलसल, SIFC के तसलसल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के तसलसल का सिर्फ ये एक रास्ता है। पहले अंदरूनी इत्तेहाद पैदा करें, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल बने, फिर हो जाएंगे इलेक्शन। अभी सिर्फ मईशत बहाली मिशन जारी रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कमरान खान साहब ट्वीटें कहां से लेते हैं, इनके मशवरों पे चलते हैं, उन्हें इशारा कहां से आता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इससे एक और बात साबित हो जाती है कि मंसूबा साथ परेशान है और उन्हें लगता है कि वो इलेक्शन डे मैनेज नहीं कर सकेंगे। बदतरीन प्री पोल रिगिंग जो 9 मई से स्टार्ट हुई थी, एक्चुअल जो रिगिंग है ना वो 9 मई से स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तोड़ा गया, लोगों को निकाला गया, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा तगड़ी सूरत हाल में खड़ी है और आज मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन बस हल्के से भी, इशारतन भी अगर शफाफ हो गए, तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे लोगों को ऐसे ऐसे इलाकों में कि वहां का तस्वुर भी नहीं हो सकता कि यहाँ भी PTI जीत सकती है, वहां भी जीतने की पोजीशन में है PTI। ऐसी सूरत हाल में ये काजी वक्त का बड़ा इम्तिहान है। काजी वक्त ने कहा था 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। क्या काजी वक्त अपने कहे गए और अपने दिए गए फैसले पे कायम रहेगा, या जो बड़े अब्बू का ऑर्डर होगा वो तस्लीम कर लिया जाएगा? देखें, जब लंदन में जायदादें हों, आप पर केस बन जाए और अचानक मिस्टीरियसली कुछ जज जो पहले एक साइड पे थे वो अपनी साइड बदल लें, तो ये कहा जा सकता है कि डील हो गई थी। अब जो डील करके इतने बड़े ओहदे पे बैठा है, क्या वो जिनसे डील किया उनके सामने कभी खड़ा हो सकता है? क्या कभी उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सकता है? मुझे तो यह समझ नहीं आता। बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन अब सेनेट की करारदाद पकड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। पता नहीं वो करेंगे ऐसा या नहीं, लेकिन इस दौर में कुछ भी मुमकिन है। और यहां तक खतरे हैं, 2-3 खतरे हैं अभी। एक तो ये है, और जिसके बारे में दो मुंह वाला सांप जो है, नाम लेना जरूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे, वो अपने
न्यूज़ चैनल पे बीपर देते हुए कहता है कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। मुझे एक ही चीज़ समझ आती है, आज एक दो लोगों को आज सिर्फ कत्ल किया गया है, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत को जान से मारा जा सकता है, जिसके बाद इंतखाबात को चंद माह के लिए मुलतवी करने का जवाज़ मिल जाएगा। जहां किसी बड़ी शख्सियत को मारा जाएगा वहां पे अपने ही लोगों से, अपने ही बुलवाइयों से तोड़ फोड़ करवाई जाएगी, हालात को ख़राब किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। सूरत हाल इतनी गंभीर बनाई जा रही है, क्यों? सिर्फ एक वजह से, इमरान अहमद खान न्याजी को रोकना है, क्योंकि भारत और अमेरिका का यही ऑर्डर है। इस ऑर्डर को मानने के लिए, इस ऑर्डर पे अमल करवाने के लिए 25 करोड़ अवाम से दुश्मनी की जा रही है। लेकिन मसला है जो इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि अब बात इमरान अहमद खान न्याजी से बहुत ऊपर चली गई है। इमरान अहमद खान न्याजी तो अवाम के पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे अवाम है। अवाम को ये सिस्टम किसी सूरत कबूल नहीं है। अवाम को इन चोरों, डाकुओं, ठगों की हुक्मरानी अब दोबारा कबूल कभी नहीं होगी। इनको जो ऊपर बिठाना चाहते हैं उनको भी बिल आखिर अवाम की माननी पड़ेगी। आज मानते हैं तो फिर भी शायद साल्वेज करने में कामयाब हो जाएं जो कुछ हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त गुजर गया तो राख का ढेर होगा। शायद पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि नए सिरे से नई तामीर की जाए, तमाम इदारों की, पूरे निज़ाम की नई तामीर की जाए। जो कुछ इमरान खान ने कर दिया है, निज़ाम तो धड़ाम से गिर चुका है। अब निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में, ना आइन है, ना कानून है, ना कोई इदारा है, सब कुछ ज़मीं बोस हो चुका है। अब जब भी कहीं शफाफ इलेक्शन होंगे, जब भी कहीं अवाम की मर्जी की हुकूमत आएगी, वो नए सिरे से पूरे निज़ाम को खड़ा करेगी बुनियादों से। इमरान खान ने इस सिस्टम को बुनियादों से उखाड़ के फेंक दिया है। जो काम वो अपनी हुकूमत में नहीं कर सका, वो उसने अपोजिशन में रहते हुए कर दिखाया है। यहाँ तक कि हफीजुल्लाह न्याजी, जो इमरान खान से बदतरीन दुश्मनी रखते हैं, जो नवाज शरीफ के साथ वफादारी निभा रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, वो ये कहते हैं कि मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से ये जंग जीत गया है। उनका एक और बयान भी चल रहा है कि इमरान खान बहुत दलेर है, बहुत बहादुर है, लड़ाई करना जानता है। दूसरी तरफ बाजवा बहुत बुज़दिल था और अपने इदारे को एक दलदल में धकेल के चला गया है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त, बाजवा पूरे इदारे को अपनी ज़ाती मफादात की भेंट चढ़ा गया है। लेकिन जो बाजवा के बाद आए हैं, वो चाहते तो इस दलदल से निकालने का इंतज़ाम कर सकते थे। दो तरीके हैं। एक तरीका नाकाम हो चुका है, जिस पे आप चल रहे हैं कि लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, मारें, ये करें, वो करें और वफादारी का हल्फ लें उनसे। और एक तरीका ये है कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। जिस दिन इमरान अहमद खान न्याजी वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएगा तो एक बार उसने कहना है, मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और अवाम के दिल में जो गुस्सा है चंद लोगों की गलत हरकतों की वजह से, वो कम होना शुरू हो जाएगा, जख्मों पे मरहम लगने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। मर्जी आपकी है कि जो पहले वाला रास्ता है और आप 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी पे चलना है, क्योंकि वो तो तबाही का रास्ता है, उस पर तो कोई कामयाबी नहीं मिल रही। या ये दूसरा रास्ता है जो साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में सब कुछ ठीक कर सकता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।